हेलो दोस्तों, मैं हूं काशदीप वर्मा। हिंदी वॉइस नोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वॉइस नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भारत रत्न के बारे में। देखिए, भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न का शुरुआत किया गया था। देखिए, भारत रत्न भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को दिया जा सकता है। जो भी इसके हकदार हो, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी हो, दोनों को भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न कला, विज्ञान, साहित्य और जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2011 में उत्कृष्ट मानवीय प्रयास को भी जोड़ा गया, अर्थात इस क्षेत्र में भी भारत रत्न दिया जा सकता है। तो कला, विज्ञान, साहित्य, जनसेवा और उत्कृष्ट मानवीय प्रयास, इन क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया जा सकता है। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। देखिए, सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, इन 3 व्यक्तियों को 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। देखिए, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। पहले क्या रूल था कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन 1999 में क्या हुआ कि 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसका रूल्स ये कहता है कि एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन 1999 में क्या हुआ कि 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1955 में भारत रत्न में संशोधन किया गया और मरणोपरांत भी, अर्थात मरने के बाद भी भारत रत्न दिया गया। जैसे कि 1966 में सर्वप्रथम मरने के पश्चात मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 13 जुलाई 1977 से 16 जनवरी 1980 तक भारत रत्न पर रोक लगा हुआ था। ठीक है, फिर 1992 में, देखिए 1992 में क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। देखिए, प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब भारत रत्न देने की बात आई, तब उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि जो इस चयन समिति में शामिल है उनको भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनके मरणोपरांत, अर्थात उनकी मृत्यु के पश्चात, उसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए, विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी प्रथम गायिका है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 2001 में यह सम्मान लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। 2001 से 2007 तक यह सम्मान किसी को नहीं मिला। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी, जो कि एक संगीतकार हैं, उनको यह सम्मान दिया गया। 2014 में देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक C.N. राव को यह सम्मान दिया गया। देखिए, सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी हैं जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 2015 में स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह सम्मान दिया गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग भारत रत्न के मेडल का डिजाइन कैसा होता है। देखिए, इसका डिजाइन पीपल के पत्ते के समान होता है। यह तांबे का बना हुआ होता है, जिसके फ्रंट भाग में एक प्लेटिनम का सूर्य बना हुआ होता है। ठीक है, उसके नीचे भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बैक साइड एक राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पद्म विभूषण। नेक्स्ट है हमारा पद्म विभूषण। देखिए, पद्म विभूषण का शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों के अलावा नागरिकों को भी किसी भी क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। देखिए, पद्म विभूषण राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, पद्म विभूषण 1977 से 1980 और 1992 से 1998 के बीच स्थगित था। उसके बाद नेक्स्ट सम्मान है पद्म भूषण। देखिए, इसका शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके लिए सिफारिश करते हैं राज्य सरकार, संघ राज्य प्रशासन या केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा सिफारिश किया जाता है। उस पर अनुमोदन देते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति। देखिए, देश के लिए बहुमूल्य योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है।
गणतंत्र दिवस की पूरे संध्या पर इन सम्मान की घोषणा किया जाता है। उसका नेक्स्ट है पद्मश्री। देखिए, इसका शुरुआत हुआ था 2 जनवरी 1954 को। ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्मश्री विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज और सेवा, इन सभी क्षेत्रों में पद्मश्री सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। यह सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन से इसकी घोषणा करते हैं और मार्च अप्रैल में इस सम्मान का वितरण किया जाता है। तो इस पार्ट में हम लोगों ने नागरिक पुरस्कार के बारे में पढ़ा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।